गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे थे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। तो जो पादप जगत है उसका सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो कौन सा है? सिक्वोइया सैम्पेरविरेंस। सिक्वोइया सैम्परविरेंस जो है, जिसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, वो है लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, और ये जिम्नोस्पर्म ग्रुप में आता है और इसकी हाइट है 120 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच प्लांट आर रेफर्ड एज लिविंग फॉसिल्स। तो किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो 3 पौधे हैं, साइकस, जिंको बिलोबा और मेटासिक्विया। ये तीनों ही, इन तीनों को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड से इनमें कोई भी कुछ इनके मतलब स्ट्रक्चर में या कुछ में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ट्री इज नोन एज मेडन हेयर ट्री। तो किस ट्री को मेडन हेयर ट्री कहा जाता है? जिंको बिलोबा को ही मेडन ट्री कहा जाता है। ठीक है, जो कि एक लिविंग फॉसिल्स भी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रॉम विच प्लांट चिलकोजा एक्सट्रैक्टेड। तो किस पौधे से चिलकोजा निकाला जाता है? तो जो चिलकोजा है वो काफ़ी मतलब अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये निकाला जाता है पाइन पौधे से, चीड़ के पौधे से इसको निकाला जाता है चिलकोजा, और इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द रूट्स ऑफ पाइन्स एंड फंगस इज नोन एज। तो चीड़ और कवक की जड़ को किस रूप में जाना जाता है? तो इन दोनों जो चीड़ और कवक की जड़ है इनको किस रूप में जाना जाता है? माइक्रो रीजल के फॉर्म में, रूट इनकी फॉर्म में होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो पाइनस जो ट्री होता है ना, इसमें परागण बहुत ज़्यादा स्पीड मतलब तादाद में होता है, बहुत ज़्यादा बल्क की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा बादल छा जाते हैं कि उनको पीले बादल छा जाते हैं और उनको क्या कहते हैं? सल्फर सावर कहते हैं। जो पाइन्स का जो परागण जो वाला जो पॉलिनेशन वाला जो होता है ना प्रोसेस, उस टाइम पे इतने ज़्यादा पीले बादल हो जाते हैं कि उनको सल्फर सावर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नेम द ग्रुप दैट प्रोड्यूस सीड विद इन इनक्लोज ओवरी। तो उस समूह का नाम बताइए जो एक संलग्न अंडाशय के भीतर बीज पैदा करता है। तो उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, आवर्तबीजी या फिर फ्लावरिंग प्लांट, फूलदार प्लांट भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, इनमें जो ओवरी होती है वो फ्लावर के अंदर इंक्लोज होती है और फ्लावर जो होता है इसके अंदर मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है इनका। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो एंजियोस्पर्म, जो आवृतवृत्ति हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट है, इन यही है। मतलब इसमें पूरे प्लांट सिस्टम में जितने भी है उसमें 80% एंजियोस्पर्म्स ही हैं, आवर्तबीजी ही हैं प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाट आर द 2 कैटेगरीज ऑफ एंजियोस्पर्म। तो आवृत बीजी में 2 श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं? तो 2 होती हैं, एक मोनोकॉट होती है और एक डाइकॉट होती है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल जो कोटिलेडोन्स होता है और इसमें 2 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच एंजियोस्पर्म कैटेगरी लॉन्ग पैरेलल वेन्स रन। तो लीफ में जो पैरेलल वेन होती हैं वो किस में होती हैं? तो किस आवृत बीजी में श्रेणी में लंबी समांतर शिराएं होती हैं? तो वो होती हैं मोनोकॉट में। ठीक है, और डाइकॉट में कॉम्प्लेक्स होती हैं, जटिल शिरा होती हैं। ठीक है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। और डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, जैसे प्लांट है तो इसकी रूट है ना, इसी में से और रूट निकलेंगे। ठीक है, मेन रूट एक ही रहती है। लेकिन मोनोकॉट होते हैं ना जो, उनमें 5 रस होता है। ठीक है, मतलब जो मेन रूट कोई भी नहीं होती, उनमें से निकलती रहती हैं फाइबर्स के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 20 है, डज मोनोकॉट है वस्कुलर कैम्बियम। तो क्या जो एक बीजपत्री में संविनी कैम्बियम होता है? तो इसमें नहीं होता, इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट में। और मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो मोनोकॉट्स में वीट आता है, गेहूँ आता है, प्याज आता है, गार्लिक लहसुन आता है, शुगरकेन यानी गन्ना, राइस चावल, कोकोनट, नारियल, तो ये सब मोनोकॉट में आते हैं। ठीक है, और डाइकॉट में आलू हो गया, पोटैटो एप्पल हो गया, लेडी फिंगर,
यानी आलू, सेब, भिंडी, ये सब डाइकॉट में आते हैं। और डाइकॉट में वास्कुलर कैम्बियम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम इसमें होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो प्लांट किंगडम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में, जो भी क्वेश्चंस होंगे ना प्लांट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।